नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लू सिटी के पार्ट 2 में। तो अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। और आपको पता है, इसको हम सन फोर्ट भी कहते हैं। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। इसको सन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये है मेहरान फोर्ट का एंट्री गेट। यहाँ पे इतना बड़ा दरवाज़ा था, मैं देख के शॉक्ड हो गई। और यहाँ पे इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो दीवालों पे, वो भी बहुत सुंदर है। लेफ्ट हैंड साइड में यह टिकट काउंटर, यहाँ से हमें टिकट बाय करनी होती है जो कि म्यूज़ियम की एंट्री के लिए होती है। अब मैं आ गई हूँ, मस्त सन बात लेते लेते मैं चढ़ रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ शूज़ पहन के जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं हील्स पहन के चली गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई और उतराई है यहाँ पे, तो प्लीज़ वियर द शूज़। और ये मैं सन बात लेते रहते मस्त सुंदर सा एंट्री इंजॉय करते हुए, क्योंकि यहाँ की एंट्री इतनी सुंदर है, इतनी ऊंची दीवारें हैं। और जो ये आप हैंड प्रिंट्स देख रहे हैं ना, ये यहाँ की प्यारी दुल्हनों के, मतलब प्यारी रानियों के। यहाँ पे शादी के बाद जब भी कोई नई दुल्हन आती थी तो उनके हैंड प्रिंट्स रखे जाते थे। यहाँ पे मेहरान बाज़ार भी लगती है, जहाँ पे आपको अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, और राजस्थानी की जो भी यूनिक एंटिक चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे छोटी छोटी सी मार्केट भी है। और यहाँ पे देखिए और भी हैंड प्रिंट्स हैं। ये है म्यूज़ियम में जाने का रास्ता, जो कि है इमोशन ऑफ लव। लिटरली यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसे ही लग रहा था, इमोशन ऑफ लव। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे राजाओं के फ़ोटोज़ थे। यहाँ पे जो वो युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, जो भी पहनते थे, लाइक तलवार, बंदूकें, और सर पे जो भाला, ये सारी चीज़ें पहनते थे, वो सारी चीज़ें। यहाँ रानी की सुंदर सी पालकी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और ये राजा की पोशाक थी, उनके बच्चों की पोशाकें थी, ये उनके रथ, और जैसे वो जाते थे उनकी सारी चीज़ें थी, और उनके क्वाइंस थे। यहाँ पे कान्हा जी की सुंदर सी पेंटिंग थी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जो फ़ोटोज़ और उनके कपड़े, और वो कैसे रहते थे, उनकी पिक्चर्स, वो सारी चीज़ें थी। ये देखिए स्टेयर से ऊपर जाने का रास्ता, ये बहुत ही ऊपर था, लेकिन बहुत ऊपर जाने पर बहुत ही अच्छा मिरर महल आपको दिखेगा, मतलब कि शीश महल। अगर आप वहाँ पे एक लैंप लगाएंगे ना, तो वहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हवा चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इनकी खिड़कियाँ और दरवाजे, जो स्ट्रक्चर जो बनते थे उस टाइम पे, और अब वो बात तो नहीं है, लेकिन जो उस टाइम पे बनते थे ना, मैं उसकी क्या बात कहूँ। आपको एसी और कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो फैक्ट था। और ये देखिए शीश महल,
सिर्फ एक लाइट की ज़रूरत है और पूरा महल चमक जाता है। तभी पहले के टाइम पे ना, जब अगर आप रेगिस्तान वगैरह में भी जाओ ना, वहाँ पे भी लोग अपने घर को गोबर से लीपने के बाद उसमें मिरर लगा देते थे। वो फिज़िक्स का ही एक क्रिएशन है। तो अगर आप देखना चाहोगे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर देखो, राजा और रानी के बच्चों की पोशाक लगी हुई थी। और ये एक और शीश महल, यहाँ पे राजा और रानी दरबार लगता था। यहाँ पे शायद वो बैठते होंगे, बातें करते होंगे। और ये पूरा गोल्ड का था, मतलब ये पूरा गोल्ड पेंटेड था, प्योर गोल्ड का। पहले के टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सुंदर सा नज़ारा। भाई ये देखने लायक है। आप देखो, इतना मतलब कि यहाँ पे लोग रहते होंगे, वो कितना एंजॉय करते होंगे। ये देखिए, यहाँ से पूरी जोधपुर सिटी दिख रही है, मतलब पूरी ब्लू सिटी। कैन यू इमेजिन, इतना सुंदर व्यू। आई एम सो हैप्पी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. एक छोटा सा बाज़ार भी लगता है। बाज़ार में ही एंट्री करते टाइम आपको यहाँ पे ना जूतियाँ, और लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, आपको दोनों के लिए यहाँ पे जूतियाँ और जूते मिल जाएंगे। जोधपुरी जूती और जूते। यहाँ पे भैया मेरे को एक जूती दिखा भी रहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट डिज़ाइन और क्वालिटी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, और सुंदर भी लग रही थी काफ़ी। डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे जोधपुरी कुर्तियाँ और कुर्ते भी मिल जाते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही। और यहाँ से आप राइट टर्न लेते ही ना, यहाँ पर एक सुंदर सा टेम्पल है, मंदिर है, माता जो यहाँ की देवी हैं, कुल देवी, उनका मंदिर है। तो यहाँ पे आप उनकी मतलब दर्शन कर सकते हो, बहुत सुंदर है। वहाँ के पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं। ठीक, दर्शन करने के बाद मैं बाहर निकल आई। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक सुंदर सा बगीचा भी है, बुक स्टोर भी है, आप बुक्स भी ले सकते हो। छोटी मोटी मार्केट्स भी लगी हुई हैं, शॉप्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे नीचे उतरते ही यहाँ पे एक बगीचा है जो कि सुंदर सा। और मंदिर से आने के बाद मेरा चेहरा तो बदल ही गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा पूरा लुक चेंज हो गया एक टिक्की की वजह से। कुछ तो बातें एक तिलक में। और अब देखिए, अब मैं बगीचे की तरफ जा रही हूँ। ये गार्डन इतना बड़ा है, शायद रानी और राजा यहाँ पे शाम को वॉक करने निकलते होंगे। और यहाँ पर एक सुंदर सा सनसेट व्यू, जिसके लिए ये फोर्ट जाना जाता है। अगर मेरा ये वीडियो और ये जर्नी आपको मेरे साथ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।